सो हेलो एवरीवन। क्लास 10 साइंस वेरी इंपॉर्टेंट सही जोड़ी प्लस एक वाक्य में उत्तर के इन वीडियोस के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी एजुकेशन प्रेजेंट्स के इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैनल से डेफिनेटली आएंगे। चाहे वो साइंस का एग्ज़ाम हो, चाहे वह फिज़िक्स का एग्ज़ाम हो 12th का, चाहे वो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो या फिर इंग्लिश का ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये जो चैनल है वो बेसिकली हर एक सेक्शन को डेडिकेटेड करते हुए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज के इस क्लास के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट सही जोड़ी को सॉल्व करें और इन्हीं से हम कुछ एक वाक्य में उत्तर भी रेडी करें। ठीक है, तो बहुत अच्छे से वीडियो को समझिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन वीडियोस में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उनको कॉपी में जरा नोट कीजिएगा। बिना नोट किए कोई लॉजिक नहीं है आपको सिर्फ सुन लेने से। ठीक है, इसे नोट कीजिए और जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाएं तो साइंस का एग्ज़ाम होने से पहले इसे एक बार क्विक रिवीजन कर लें। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपका पेपर जो है वो जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों एक हिंदी लाइन से। है ज़रूरी ये अंधेरा भी उजालों में सितारे चमकते नहीं, है ज़रूरी ये अंधेरा भी उजालों में सितारे चमकते नहीं, लेती नहीं इम्तिहान ज़िंदगी जब तक काबिलियत हमारी निखरती नहीं। अरे लेती नहीं इम्तिहान ज़िंदगी जब तक काबिलियत हमारी निखरती नहीं। ज़रूरी है कोशिश करना भी बिना प्रयास मंजिल मिलती नहीं। रखना सब्र इस सफ़र में ए राही, ये मुश्किलें उम्र भर ठहरती नहीं, ये मुश्किलें उम्र भर ठहरती नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी देरी किए हुए। पहला ऑब्जेक्टिव पहले है दोस्तों, पादप में जल का बहन। दोस्तों, जब भी आप साइंस में ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव हल कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव में आप सही जोड़ी हल कर रहे हैं तो आप इसे मिनिमाइज कर लें। मिनिमाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको मिनिमाइज करना बताता हूँ वीडियो के अंदर, मिनिमाइज कैसे किया जाता है। दोस्तों, आपको जरूरी नहीं है कि जो सही जोड़ी का नंबर एक है वहीं से आपको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। जो जो सही जोड़ी आपसे ठीक तरीके से बनती है आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं मिनिमाइज करना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सही जोड़ी आपकी कभी भी चार सही नहीं होगी। ठीक है, चार यानी कि ऐसा नहीं है कि चार सही हो जाए गलत। अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, तीन सही जोड़ी सही होती है और दो गलत हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन सही जोड़ी सही होगी तो डेफिनेटली दो गलत ही होगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पादप में जल का भान। दोस्तों, मैं आपको कई बार बताया हूँ जा से जाइलम, जा से जाइलम। तो पादप में जल का बहन, अब ये इतना आसान हो गया जाइलम। तो चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, इसका दूसरा देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। आप बहुत बेसिक चीज़ आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, पत्ती में होती है। और मनुष्य के हृदय में कक्ष, अब यहाँ पर नंबर्स की बात की गई है और नंबर जो है उत्सर्जन जाइलम यकृत पत्ती, नंबर एक ही है चार, तो ये चार हो जाएगा। ठीक है, यूरिया का निर्माण, ये आपको पता होना चाहिए यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो ये भी आपने बचपन से पढ़ा है। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। वृक्क क्या है, वृक्क सर्जन तंत्र का एक भाग है। चलिए तो इसको बहुत आसानी से मिला लेते हैं। इतना ज़्यादा सही जोड़ी, इतना ज़्यादा इजी है। जैसे कई बार एक बार में उत्तर भी आ जाता है कि पादप में जल का बहन क्या कहलाता है, जाइलम कहलाता है। तो पहले का आंसर क्या होगा दोस्तों, पहले का आंसर होगा जाइलम। ठीक है, तो पादप में जल का बहन जाइलम, ऐसे आप नहीं मिलाएंगे, सामने सामने मिला देंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की पत्ती में होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है, मनुष्य के हृदय में कक्ष, अरे मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चार कक्ष होते हैं, तो ये नंबर 3 इसको कर देंगे। ठीक है, यूरिया का निर्माण, दोस्तों यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, तो चार सॉल्व हो गए। अब एक ही बचा वृक्क। वृक्क डेफिनेटली जो है वो सर्जन तंत्र का एक भाग है, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर 5। तो ये देखिए कितना आसानी से सही जोड़ी हो गई और यहाँ पर एक वाक्य में आंसर भी रेडी हो गया। ऐसा प्रश्न आ सकता है एक वाक्य में मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, आपको आंसर लिखना पड़ेगा, चार कक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं पादप में भोजन का बहन। दोस्तों, पादप में भोजन का बहन, अब ये चीज़ तो आपको याद ही रखना है कि पादप में जल का बहन जाइलम द्वारा होता है, लेकिन पादप में भोजन का बहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। तो ये बहुत आसानी है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखे हैं, जो पीछे वीडियोस कवर कराए हैं। अब देखिए दोस्तों, रंगहीन द्रव्य ऊतक देखिए, पाइरूवेट का विखंडन देखिए। दोस्तों, आप ये बात जान लीजिए कि जब भी हम इस फेफड़ों की बात करते हैं तो आप ये इतनी बेसिक बात है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। दोस्तों, फेफड़े पक्ष गुहा में स्थित होते हैं, तो इसको नंबर 2 दे दीजिए। रुधिर में तरल माध्यम, रुधिर में तरल माध्यम क्या हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, रुधिर में तरल माध्यम जो है
लसिका नहीं हो सकता, प्लाज्मा हो सकता है। ठीक है, रुधिर में तरल माध्यम क्या हो सकता है, ये प्लाज्मा इसका आंसर हो जाएगा। रुधिर में तरल माध्यम क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, रंगहीन द्रवी ऊतक। अब रंगहीन द्रवी ऊतक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लसिका। लसिका जो है वो रंगहीन द्रवी ऊतक है। और पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या करने वाली थैली कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गृह कहा जाता है। ठीक है, बहुत आसान सवाल थे ये भी, हाँ इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये देखिए, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का, नेफ्रॉन, एचसीएल समूह, अंतःस्रावी ग्रंथ, आयोडीन की कमी। अब देखिए दोस्तों, आपको ये बात पता होगी कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपने बचपन में ये चीज़ को पढ़ रखा है कि आयोडीन की कमी से घेगा या गाइटर रोग होता है। तो ये हो जाएगा 5th नंबर, ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेगा या गाइटर रोग होता है, 5th नंबर। अब दोस्तों चलिए मिनिमाइज करिए, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का के लिए आप क्या लिखेंगे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो ये हो गया नंबर 1। अब दोस्तों हम चलते हैं, रक्त का थक्का के लिए हमने क्या रख दिया, इसको मैं यहाँ से मिला भी देता हूँ। रक्त के थक्का के लिए हमने क्या लिख दिया, प्लेटलेट। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की जब भी हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन के लिए आप क्या लिखेंगे, नेफ्रॉन डेफिनेटली ब्रेक की क्या है, इकाई है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2nd नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए, HCl, HCl अम्ल। तो जब भी हम HCl अम्ल की बात करते हैं तो HCl अम्ल कहाँ, आमाशय में पाया जाता है ना। HCl अम्ल ये तो आपको पता होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। HCl अम्ल कहाँ पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है। हो गया 3rd। अब एक ही बचा अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए आप क्या लिख देंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए आप हार्मोन लिख देंगे। तो ये आप 4था नंबर लिख दीजिए। अभी और कोई बचा है क्या, हाँ हो सकता है क्वेश्चन बचा, हाँ आयोडीन की कमी, अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भी हमने कर लिया। ठीक है, तो हमने हाँ नेफ्रॉन हमने कर लिया क्या, नेफ्रॉन, हाँ ब्रिक की इकाई। ठीक है, हमने सभी भर दिया है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने सभी भर दिया है। ठीक है, चलिए तो ये बहुत आसान काम हो गया, कोई परेशानी आपको, इतने सारे सही जोड़ी हमने रेडी कर लिए हैं एक ही वीडियो के अंदर। होप करता हूँ दोस्तों कि आपने मिनिमाइज करके जाओ, जो जो सही जोड़ी आपसे बनते जाए उसे आप पेपर में पहले कर लें, और बाकी सही जोड़ी पेपर के बाद करें। मतलब कि बाकी सही जोड़ी कहना चाहिए तो बाद में करें, जब आप जो बनने वाली सही जोड़ी पहले कर लें, इसके बाद जो आपसे नहीं बने उसको थोड़ा सोच समझ के करें। और एक बार जरूर मिला लें सामने सामने, जैसे पादप में जल का बहन जाइलम द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है, पत्ती में होती है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। और वृक्क क्या है, ये उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। तो इसको जरूर मिला लें, डेफिनेटली मिला लें। होप करता हूँ दोस्तों आपको इन वीडियो से काफ़ी ऑब्जेक्टिव सीखने को मिल रहे होंगे। तो आज हमने सही सही जोड़ी के क्वेश्चन रखे थे। आने वाले समय में हम साइंस के सभी तरीके की चीज़ों को कवर करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और पूरी की पूरी 10th की साइंस सिर्फ उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो बोर्ड रिलेवेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में 100% आएंगे, 100% आएंगे। तो दोस्तों आप एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के चैनल को मैक्सिमम सपोर्ट दिखाइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा तब तक के लिए अपना ध्यान, थैंक यू।